आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल सुपर एग्जाम किक में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की जो हम टॉपिक देखेंगे स्टैटिक जीके की एक बहुत ही बढ़िया सी टॉपिक है। और ये एक ऐसी टॉपिक है कि जहां से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पुटअप कर ही रहा है। एग्जाम चाहे जो भी हो, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी का ले लें या फिर ग्रुप डी का ले लें, हाई कोर्ट का, एसएससी सीजीएल का, कोई भी एग्जाम होता है, ऐसे एग्जामों में जो मैक्सिमम संभावना बनती है वह यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है विभिन्न देशों के राज्य, राजधानी और मुद्रा। ये बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक को बहुत सरलतापूर्वक, बहुत आसानी तरीके से देखेंगे। विभिन्न देशों के राज्य, राजधानी और मुद्रा। सबसे पहले, चूंकि हम लोगों को पता है कि जो हमारा देश है भारत, ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में। चूंकि महाद्वीप जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं। महाद्वीप कितने होते हैं? 7 महाद्वीप। एशिया महाद्वीप पहला, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यूं हिसाब से देख ले तो 7 महाद्वीप में अगर हम 7 महाद्वीप से देखेंगे तो मैक्सिमम हमें लग रहा है 200-250 के करीब जो होंगे ये देश होंगे। और इतने देशों की राज्य और राजधानी को याद करेंगे बहुत आसानी तरीके से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप। क्योंकि एशिया महाद्वीप में हम लोगों का भी देश है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पढ़ने की संभावना होती है वो 80% जो होता है संभावना यहाँ से बनने की, वह एशिया महाद्वीप से ही बनती है। तो इसलिए हम एशिया महाद्वीप को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अब अगर हम एशिया महाद्वीप की बात कर लेते हैं तो एशिया महाद्वीप में लगभग 50 देश हैं। और इन 50 देशों को हम काफ़ी आसानी तरीके से याद करेंगे कि इन देशों की राजधानी क्या है और इन देशों की मुद्रा क्या है। तो चलिए, हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए देख लेते हैं। हम आज के वीडियो में हमें जो देखेंगे वो 23 तक के जो होंगे देश, इनकी राजधानी, मुद्रा और देख लेंगे। और इसके बाद हम इसी देश एशिया महाद्वीप का एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें फाइनल जितने भी देश बचेंगे उन सारे देशों को कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन देशों को जो राजधानियाँ हैं और मुद्रा है उनको याद करने का तरीका देखते हैं। और जिस तरीके से हम लोग इसको याद करेंगे इस तरीके को कहा जाता है हिस्टोरिकल मेथड। आई मीन, अगर हम एक कहानी क्रिएट करेंगे किनकी? देश की, राजधानी की और मुद्रा की। इस कहानी के जरिए हम काफ़ी आसानी पूर्वक से इन देशों की राजधानी और मुद्रा काफ़ी लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो चलिए, समय ना गंवाते हुए हम इनको देख लेते हैं कि इनको हम कैसे याद करेंगे। अब हम यहाँ देखें तो पहले नंबर पे हमारा है वो है भारत, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली और इसका जो मुद्रा है वो रुपया है। हमें नहीं लग रहा है कि किसी को भारत के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो भारत तो अक्सर लोग सब जानते ही हैं कि भारत देश की राजधानी नई दिल्ली और इसका जो मुद्रा है वह क्या है? रुपया है। तो हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं। हम यहाँ से चलते हैं दूसरे नंबर से। तो दूसरे नंबर पे क्या है? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे क्या है? बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या है? ढाका और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? टका। तो हमें याद कैसे रखना है? बांग्लादेश से याद रखना है कि बांग्ले में एक दिन डाकू आए। बांग्ले में एक दिन क्या आए? डाकू आए। और बांग्ले में एक दिन डाकू आए तो डाकू जब आएंगे तो वो क्या पढ़ेंगे? डाका। वो क्या पढ़ेंगे? डाका। तो डाका से क्या? ढाका। तो बांग्ले में एक दिन क्या आए? डाकू आए और डाकू क्या पढ़े? डाका पढ़े। डाका से ढाका। और उठा लेंगे सारा क्या? टका। क्योंकि टका मीन्स में क्या होता है? मनी ही होता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमें याद होगा कि बांग्लादेश से बांग्ले में क्या आए? डाकू आए और डाकू क्या पढ़े? डाका पढ़े और उठा लेंगे क्या? टका। तो हमें लग रहा है कि ये सारी स्टोरी आपको याद हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या? ढाका और मुद्रा क्या होगा? टका। हम देख लेते हैं दूसरा क्या है। तीसरे नंबर पे हमारा है चीन। अब चीन की अगर हम राजधानी की बात कर लें तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग।
चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और इसका जो मुद्रा है वह है युआन और रमनीवली। क्योंकि युआन ये भी मुद्रा है चीन का और ये भी चीन की ही मुद्रा है। तो हम इन चीजों को कैसे याद करते हैं देख लेते हैं। चीन, चीन से हमें याद क्या रखना है? चीनी। चीन से हमें क्या याद रखना है? चीनी। अब चीनी किसी युवा ने क्या की? चीनी ली। किसी युवा ने क्या की? चीनी ली और चीनी को खाया नहीं बल्कि क्या कर दिया? खेत में बीजिंग कर दिया। चीनी को क्या कर दिया? बीजिंग कर दिया। तो चीनी को खेत में बीजिंग किया। बीजिंग मतलब बोना। तो चीनी को खेत में क्या किया? बीजिंग किया। किसने? युवा ने। किसने? युवा ने। तो युवा ने क्या किया? चीनी को खेत में बीजिंग किया। किसने? युवा ने। तो हमें लग रहा है ये भी आपको याद ही हो गया होगा। चीनी से चीन, बीजिंग से राजधानी, और किसने बीजिंग की? युवा ने। तो युवा ने से क्या हो जाएगा? युआन। और इसकी मुद्रा ये भी होती है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो आप दोनों ही मुद्राओं को याद रखेंगे, युआन को भी और इसको भी। अब हम देख लेते हैं चौथे नंबर पे हमारा क्या है? भूटान। अब भूटान की बात कर ले तो भूटान से हमें साउंड आ रहा है किस चीज का? भूत, भूत आन। भूत क्या? आन। भूटान से क्या? भूत आन। और अगर भूत आ जाए तो फिर क्या होगा? आदमी थर 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 कांपने लगेगा। क्या करने लगेगा? थर 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 कांपने लगेगा। तो थर 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 कांपने से क्या हो जाएगा? थिम्पू। क्या हो जाएगा? थिम्पू। और उस आदमी की बत्ती क्या हो जाएगी? गुल हो जाएगी। भूत देखने के बाद अच्छे अच्छे की बत्ती क्या हो जाती है? गुल हो जाती है। तो बत्ती क्या हो जाएगी? गुल हो जाएगी। तो गुल से क्या हो गई? गुल ट्रक। तो हमें याद कैसे करना है? भूतान, तो भूत को देखकर थर थर क्या करने लगे? कांपने लगे। तो थर थर से थिम्पू और बत्ती क्या हो गई? गुल हो गई। तो गुल से का? गुल ट्रक। तो हमें लग रहा है कि ये भी हमें याद ही हो गया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कतर की, तो कतर मतलब काटना। कतर मतलब काटना। कोई कहता नहीं कतर दो इसको ना। तो कतर मतलब क्या? काटना। कतर मतलब क्या? काटना। अब अगर हम बात कर लेते हैं कतर मतलब काटना, तो आप इस चीज को ऐसे याद रखो कि कोई लड़की है, लड़की का नाम क्या है? रिया। लड़की का नाम क्या है? रिया। और उसके जो बाल है वह बहुत खूबसूरत है। तो अब ऐसे याद रखना ना कि कह रहा है कोई कतर दो। क्या कर दो? कतर दो। तो कतर से कतर और दो से दोहा। तो कतर दो क्या? रिया के बाल। कतर दो क्या? रिया के बाल। तो याद रख, कतर दो रिया का बाल। तो कतर दो से दोहा और रिया से रियाल। तो याद रखेगा जहां जहां रिया आएगा वहां वहां मुद्रा जो लेंगे वो किसको लेंगे? रियाल को लेंगे। ठीक है। तो हमें यह पता चला कि क्या कतर को कैसे याद रखेंगे? कतर दो क्या? रिया का बाल। तो कतर से देश हो जाएगा, दो से दोहा राजधानी हो जाएगी और बाल रियाल से मुद्रा हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल। किसकी बात कर लेते हैं? नेपाल। अच्छा, नेपाल की बात अगर हम कर ले तो इसकी राजधानी जो है, चूंकि नेपाल हमारे पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ जो चलता है मुद्रा वो कौन सा मुद्रा चलता है? नेपाली रुपया। हम इसको कैसे याद रखेंगे? किसी के बारे में कह रहे हैं, किसी के बारे में कह रहे हैं, जैसे उसने पाल बिछाया है किसके ऊपर? काठ के ऊपर। उसने पाल बिछाया। पाल तो जानते ही होंगे, बड़ा सा वो पाल भी होता है जिस पे लोग बैठते हैं बिछाकर। तो उसने क्या किया था? पाल बिछाया। किसके ऊपर? काठ। काठ मतलब बम्बू। तो किसके ऊपर बिछाया? काठ के ऊपर। तो उसने क्या किया? पाल बिछाया। उसने पाल बिछाया। तो नेपाल किसके ऊपर? काठ के ऊपर। तो काठ के ऊपर बिछाया तो काठ से क्या? काठ मान लो। और नेपाली रुपया ये तो आपको याद ही हो जाएगा कि वहां भी क्या चलता है? रुपया चलता है। और कौन सा रुपया चलता है? नेपाली रुपया। अब हम बात कर लेते हैं ताजिकिस्तान की।
ताजिकिस्तान की अगर हम बात कर ले तो ताजिकिस्तान को हम कैसे याद रखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको याद करेंगे। ताजिकिस्तान, इसको अगर हम देख ले तो ताजिकिस्तान से याद रखिएगा ताज। क्या याद रखिएगा? ताज ना। कोई किसी को ताज पहना रहा है, कोई आ जाए, जैसे देखो बहुत तमाम प्रकार के लोग आ जाते हैं, बहुत चर्चित लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि लोगों को क्या किया जाता है, किसी अवसर पे आ गए तो उनको ताज पहनाओ किसी तरीके का। तो कोई किसी को ताज पहना रहा है, कोई किसी को क्या कर रहा है? ताज पहना रहा है। तो दूसरा वाला क्या कर रहा है ना कि ताज क्यों पहना रहे हो? किसको? दुशानबे को, मतलब दुश्मन को। तो ताज क्यों पहना रहे हो? किसको? दुशानबे को, दुश्मन को। इससे अच्छा तो कौन है? सो मोनी है। इससे अच्छा तो कौन है? सो मोनी है, अपने गांव की मोनी है, मोनी को भी पहना दो। तो कैसे याद रखना है? ताज क्यों पहना रहे हो? किसको? दुशानबे को। इससे अच्छा कौन है? सो मोनी है, अपने गांव की कौन है? मोनी है। तो मोनी को ही पहना दो, दुश्मन को क्यों पहना रहे हो? तो हमें लग रहा है ये भी आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा कि ताजिकिस्तान से क्या याद आएगा? ताज क्यों पहना रहे हो? किसको? दुश्मन को। किसको पहना दो? मोनी को। अब हम देख लेते हैं उज्बेकिस्तान, देख लेते हैं उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान को हम कैसे याद रखेंगे? अगर हम यूं कर लें कि कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं और ऐसे बैठकर क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। ऐसे कुछ दोस्त हैं 3-4 और वो बैठ के क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। और ये ताश खेलते हुए किसी ने क्या कर दी? गंद फैला दी। किसी ने क्या कर दी? गंद फैला दी। गंद क्या दी? फैला दी। तो जब गंद फैला देगा तो अगल बगल वाले जो होंगे वह किस तरीके से बोलेंगे? वह इस तरीके से बोलेंगे कि उठ बे। उठ बे से क्या? उजबे। तो क्या बोलेंगे? उठ बे ना। क्यों ताश के बाद गंद फैला रहा है? उठ बे, क्यों ताश के बाद क्या कर रहा है? गंद फैला रहा है। तो ताश के पास गंद फैला रहा है तो क्या हो जाएगा? ताश गंद। क्या हो जाएगा? ताश गंद ना। तो क्या बोलेगा? उठ बे, क्यों ताश के पास गंद फैला रहा है? तो ताश गंद ना। वो कह रहा है हम कहाँ फैला रहे हैं? तो वो क्या कह रहा है? जो उठा रहा है वो कह रहा है हाँ सब सुने हैं, सब क्या किए हैं? सुने हैं कि तुम्हें फैला रहा है, तो उठ बे। तो हमें लग रहा है ये क्या हो गया? ये भी आपको अच्छी तरीके से याद हो गया। स्टोरी क्या बनेगी? उठ बे, क्यों ताश के बाद क्या कर रहा है? गंद फैला रहा है, तो ताश गंद ना। और वो कहा मैं कहाँ फैला रहा हूँ? तो जो उठा रहा वो क्या बोला कि नहीं सब क्या किए हैं? सुने हैं। सब क्या किए हैं? सुने हैं। तो तुम झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है। तो अब अगर हम देख लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अच्छा इसको भी हम इसी से रिलेट कर लेते हैं। अब ये गंद फैलाने वाला अभी तक क्या जा रहा? नकार रहा था कि नहीं हम नहीं है, हम नहीं है। तो जो उठा रहा था अब इसको क्या कह रहा है कि अब गाल पर तान के मारूंगा। अब गाल पे क्या करूंगा? तान के मारूंगा। ठीक है। नहीं तो तू क्या कर ले? कबूल कर ले। अब गाल पर तान के मारूंगा, नहीं तो क्या कर ले? कबूल कर ले कि हाँ गंद तुम ही फैला रहा है। गंद कौन फैला रहा है? तुम ही फैला रहा है। कह रहा है कि अब एक काम कर, अब गाल पे तान के मारूंगा। तो अब गाल पर तान के मारूंगा तो अफगानिस्तान, नहीं तो क्या कर ले? तू कबूल कर ले। क्या कर ले? कबूल कर ले कि हाँ गंद हम ही फैला रहे हैं। जब इतनी बात आई मारने की तब वो क्या गया? अब वो मान ही गया। अब वो क्या हो गया? अब वो मान ही गया। तो अपमानी से क्या? अफगानी। तो इसकी जो मुद्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अफगानी। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। भारत, राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया, बांग्लादेश, बांग्ले में क्या आए थे? डाकू आए। क्या पड़े? डाका। और क्या उठा ले गए? टका। चीन, तो चीन से चीनी क्या कर रहा था? बीजिंग कर रहा था। कौन? युआन ने। किसने? युआन ने। और इसको भी आप साथ में याद रख लीजिएगा। और भूटान, तो भूटान को देखकर क्या होगा? भूत को देखकर क्या होते? थर थर कांप रहे। तो थर थर से थिम्पू, और बत्ती क्या हो गई थी? गुल हो गई थी। तो गुल से क्या? गुल ट्रक। हम कहते हैं यहाँ कतर दो, तो कदर दो क्या?
रिया का बाल। हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही, कतर दो क्या, रिया का बाल। तो कतर से कतर, दो से दोहा, रिया से रियाल। नेपाल, उसने क्या की थी, उसने पाल बिछाई किसके ऊपर, काठ के ऊपर। उसने भी पाल बिछाई किसके ऊपर, काठ के ऊपर। तो काठ से क्या, काठमांडू, और इसकी जो मुद्रा होगी वो क्या होगी, नेपाली रुपया। ताजिकिस्तान, इसको कैसे याद किया था, ताज क्यों पहना रहे हो किसको, दुशानवे को। ताज क्यों पहना रहे हो, दुशानवे को। इससे अच्छा तो कौन है, सोमोनी है। इससे अच्छा कौन है, सोमोनी है। तो इससे अच्छा सोमोनी से हमारा हो जाएगा सोमोनी। और उज्बेकिस्तान, तो इसको हमने कैसे आ गया, उठबे, क्यों, ताश के बाद क्या कर रहा है, गंध फैला रहा है। तो ताश कंद, क्यों वो कह रहा है, नहीं 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 हम नहीं फैला रहे थे, वो क्या बोल रहा था, नहीं नहीं सब सुमे है, सब क्या किए हैं, सुमे है। अब दूसरी बात फिर वहीं पर वो बोला कि अब क्या करूंगा, गाल पे तान के मारूंगा। अब क्या करूंगा, गाल पे तान के मारूंगा, नहीं तो तू क्या कर ले, कबूल कर ले। तब वो क्या कहा, अच्छा ठीक है, अब वो मान ही गया। अब वो क्या हो गया, मान ही गया। अच्छा आप एक काम और कर लीजिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब हम इसको बताएं तो इसमें कुछ मिस्टेक भी आ जाएगा, कुछ लिखेंगे भी तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा लिखने में। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको शुरू करें। चलिए, तो हमें लग रहा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अभी हम इसको इरेज करके इसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिएगा ये सारी चीजें हमको एक हिस्टोरिकल तरीके से हम सभी को क्या होगी, याद होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं। म्यांमार, म्यांमार को कैसे याद करेंगे, म्यांमार म्यांमार म्यांमार, क्या कर रहा है, म्यांमार। अब कोई मियाँ, मियाँ का मतलब तो आप समझते हैं, मियाँ का मतलब तो आप क्या करते हैं, समझते हैं। मियाँ किसको बोलते हैं, मियाँ बोला जाता है किसी औरत के पति, औरत के पति, औरत के पति। अब कोई औरत है वो अपने पति को क्या कहेगी, मियाँ कहती है, ठीक है। तो कह रहे हैं म्यांमार म्यांमार म्यांमार। अब वो क्या कर रहे हैं, मियाँ को क्या कर रही है, मार रही है, कि म्यांमार। अब मियाँ को मार रही है, क्यों मार रही है, क्योंकि जो उसका मियाँ था वो पीकर आया था। पीकर मतलब समझते हैं ना, हाँ वही बात, वो पीकर आया था। तो पीकर आया था तो वो गुस्सा आ गई कि रोजे पीकर आ जाता है, तो एक काम करें आज इसको बना ही देते हैं। तो वो क्या कर रही थी, मियाँ को मार रही थी। तब तक उसका साथी आ गया, उसके मियाँ का साथी आ गया। तो वो कह रहा है कि क्यों मार रहे इसको, कह मार नहीं, जो रोज कर क्या करके आता है, रोज पी कर आता है, रोज क्या करके आता है, पी कर आता है। तो कह रहे अरे आज ये ना पिए है, आज ये क्या किया है, ना पिए है, ये आज क्या किया है, ना पिए है। तो ना पिए से ना पी लिया, ना पी लिया, ये आज क्या किया है, ना पिए है। तो वो क्या कर रही है औरत, क्या सही कह रहे हो तुम कि ये नहीं पिया है, कहे हाँ ये आज ना पिए है। तो ना पिए से क्या, ना पी लिया, और क्या से क्या। तो हमें लग रहा है ये भी अच्छी तरीके से याद हो गया। कजाकिस्तान, इसको देख लेते हैं। कजाकिस्तान, तो कजाक से मजाक, कजाक से मजाक, मजाक, कजाक से क्या, मजाक। अच्छा कजाक से अगर हमें मजाक देखना है तो कोई कहकर किसी के साथ मजाक कर रहा है तो उसको समझा रहा है कि मजाक, मजाक ना कर, किससे, नूर सुल्तान से, मजाक ना कर किससे, नूर सुल्तान से। अब कोई सुल्तान अगर उससे आप मजाक करोगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो वही वो कह रहा है कि मजाक ना कर किससे, नूर सुल्तान से, नहीं तो मैं क्या करूंगा, अभी देंगे वो, अभी क्या करेंगे, देंगे, देंगे मतलब मारेंगे। तो अभी क्या करेंगे वो, देंगे, देंगे से क्या हो जाएगा, देंगे। तो हमें याद रखना है कजाकिस्तान से मजाक, कजाक से क्या, मजाक, और मजाक ना कर किससे, नूर सुल्तान से, नहीं तो क्या करेंगे, देंगे। तो हमें लग रहा है कि ये भी क्लियर हो गया है। अब देख लेते हैं पाकिस्तान, ये लगभग लोगों को याद ही रहता है। तो इसके लिए आपको स्टोरी ना क्रिएट करो, अगर करना भी है तो ये भी कर लो
कि पाकिस्तान में लोग क्या रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं। पाकिस्तान में कौन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। और मुस्लिम लोगों का जो धर्म है वो कौन सा है, इस्लाम। क्या है, इस्लाम। तो पाकिस्तान में कौन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, और मुस्लिम लोगों का धर्म कौन है, इस्लाम। तो इस्लाम से क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद। तो इसकी राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद। चूंकि पाकिस्तान हमारे देश से ही अलग हुआ है, तो इसलिए यहाँ की भी जो मुद्रा होगी वो क्या रहेगी, रुपया ही रहेगी। तो ये भी याद रख सकते हैं। पाकिस्तान को कैसे याद रखेंगे, पाकिस्तान में क्या रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, और मुस्लिम का जो धर्म होता है वो क्या होता है, इस्लाम। और इस्लाम से क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद, और इनकी मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया। अब हम बात कर लेते हैं तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, कोई तुर्क है वो हमेशा बात बात पर क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो कोई तुर्क है वो बात बात पर क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है ना। तो उसके पास कोई जाता नहीं, डर बस, जब ये गुस्सा हो जाएगा तो लड़ पड़ेगा। तो कोई किसी को समझा रहा कि काम कर, तुर्क क्या हो जाएगा, मान जाएगा। 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 तो तुर्कमान से तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्क क्या हो जाएगा, मान जाएगा। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है कि तुर्क नहीं मानेगा। तो तुर्क मान जाएगा, ऐसी क्या बात है। तो ऐसी क्या बात से इसका बात, ऐसी क्या बात से इसका बात। आप मनाकर तो देखो, क्या करो, मनाकर तो देखो। तुर्क मान जाएगा, ऐसी क्या बात है, आप क्या करो, मना कर तो देखो। तो मना कर देखो से मना, तो इसकी जो हो जाएगी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एश्खाबाद, और इसकी जो मुद्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मना। चलिए अब हम इस तरफ के देख लेते हैं। एक हमारा दिया है श्रीलंका। क्या दिया है, श्रीलंका। श्रीलंका को कैसे याद करेंगे, अगर हम श्रीलंका की बात कर ले, अगर हम श्रीलंका की बात कर ले तो इसको कैसे हम याद करें। अब हमें देखना है किसको, श्रीलंका को। अच्छा एक देखिए, जो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ इनका, वैसे ये स्टोरी तो आपको याद ही हो रहा है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, ताकि आप इस स्टोरी को आप अपनी भाषा में लिखते रहिए ना, ताकि आपको ये स्टोरी लंबे समय तक याद रहे। और अगर अब अभी नहीं है आपके पास नोटबुक या पेन है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं और सारी स्टोरी को आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किसको, श्रीलंका को। अब अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का एक क्रिकेटर था, बहुत फेमस क्रिकेटर, कौन, जयवर्धने। कौन, जयवर्धने। तो बस यूँ याद रखिएगा, क्योंकि जयवर्धने को कोई भूलता नहीं है, जो कहाँ का क्रिकेटर था, श्रीलंका का। तो याद रखिए कि वहाँ की जो राजधानी है वो उसी जयवर्धने के नाम पर है, उसी जयवर्धने के नाम पर है। तो हमें याद रखना है श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धने कोटे, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया। तो ये भी आपको लगभग याद ही होगा। अब हम देख लेते हैं 15 नंबर, ईरान। ईरान की मुद्रा क्या है, तेहरान, और इसके ईरान, इसकी राजधानी क्या है, सॉरी वो तेहरान है, और मुद्रा क्या है, रियाल। हम इसको कैसे याद रखेंगे, ईरान। ईरान, अब अगर ईरान की बात कर ले तो हमें समझ में आ रहा है ईरान, ई क्या, रान। तो रान का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे ना, ईरान। अब अगर देख लो, कुछ दोस्तों की क्या है, शादी है, कुछ दोस्तों की शादी है, और एक जो दोस्त था वो अपने दोस्त के शादी में पहुंच गया, अपने दोस्त के शादी में क्या हो गया, पहुंच गया। और शादी में जब पहुंचा, देखा कि उसका दोस्त जो है वो दुल्हन के साथ स्टेज पे बैठा है। किसके साथ बैठा है, दुल्हन के साथ स्टेज पे बैठा है। तो लड़का जब उसकी दुल्हन को देखता है तो घबरा जाता है। घबरा इसलिए जाता है क्योंकि वो लड़का उस दुल्हन को पहले से ही जान रहा है, उस दुल्हन को क्या कर रहा है, पहले से ही जान रहा है। तो अपने दोस्त को बुला रहा है कि ए इधर आओ, ए इधर आओ। तो कह रहा है यार अभी तो शादी कर रहे हैं, अभी आ जाएंगे बाद में। कह रहे नहीं पहले तुम इधर आओ। अच्छा वो आ गया, पूछा क्या बात है, कहे यार ये तो सब
गड़बड़ा गया। कहे क्या, कहे अरे ईरान, कौन, ई जो तुम्हारे बगल में बैठी है, ईरान तेरे से पहले की है कै, तेहरान, तेरे से पहले की है कै, तेहरान। अरे ईरान तेरे से पहले कै लोगों को की है रान, तो तेहरान की है। ठीक है, तो कह रहा हाँ झूठ तो नहीं कर रहा है, अरे बिल्कुल रियल बात है, बिल्कुल क्या है, रियल बात है। तुम्हारा तो कर्म फूट गया, तुम्हारा तो क्या हो गया, कर्म फूट गया। क्यों, क्योंकि ईरान क्या की है, तेहरान, और तुम्हारा नंबर कैसा है, 14वां। कौन सा नंबर है, 14वां। तो कह रहा अरे बाप रे, यूं हो गया। तो हमें लग रहा है ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से हो गया। ईरान से, ईरान कितने लोगों की थी, 13। ये बात कैसी थी, बिल्कुल रियल थी, तो रियल। इराक, इराक, राख किसे कहेंगे। अब अगर हम राख की बात कर ले, राख, इराक, इराक से इराक आ जाएगा। इराक की बात कर ले तो इराक का मतलब जैसे कोई वस्तु जल जाए तो जलने के उपरांत जो अवशेष बचेगा उसी को हम क्या कहेंगे, राख कहेंगे। तो कोई ऐसे राख जला हुआ पड़ा है, और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो चलते रहेंगे तो वस्तुओं को छेड़ते रहेंगे, मानेंगे नहीं। कोई पौधा है तो पकड़ेंगे तो ऐसे तोड़ देंगे, कोई वस्तु है तो पैर से किक कर देंगे, तो ऐसे करते रहते हैं। तो कोई जा रहा था और ऐसे राख पड़ा था, और वो राख में क्या कर दिया, ऐसे पैर डाल दिया। तो जैसे पैर डाला तो उसमें क्या थी, आग थी, और वो जल गया। तो जब वो जला तो क्या कह रहा है, इराक, कौन, इराक क्या कर दिया, पग दाग दिया, मेरा पग क्या कर दिया, दाग दिया। कौन, इराक मेरा पग क्या किया, दाग दिया, पग दाग दिया। तो पगदाद से बगदाद, इराक क्या कर दिया, पग दाग दिया, तो बगदाद ना। तो जिसको बता रहा है वो कह रहा है ला, दिने में नहीं देखा, उसमें क्या है, आग है, तो दिने से मतलब क्या हो जाएगा, दिनार। तो इराक, बगदाद इसकी राजधानी हो जाएगी, और दिनार क्या हो जाएगी, इसकी मुद्रा। तो हमें लग रहा है ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो गया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। अब इंडो से आप एक नाम ले लो, इंदो, अरे इंदु किसी लड़की का नाम होता है, तो यू याद रखिएगा, इंदु, क्या याद रखेगा, इंदु। चलिए चल इधर से हम इसको इरेज भी करते जाते हैं, जो आपको याद हो गए इनको हम इरेज भी करते जाते हैं, तो थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी। अभी हम इसको देखेंगे भी क्या ये हमें याद हुआ है कि नहीं हुआ है। इंडोनेशिया, जकार्ता इसकी राजधानी है, और इसकी जो मुद्रा है इंडोनेशिया की, तो ये है रुपया। क्या है, रुपया। चलो इसको क्या याद करना, इंडोनेशिया तो इंदु, इंदु ने क्या किया, सिया, सिया, सिया का मतलब सिलना, सिलना जैसे कपड़े सिलना। तो इंदु ने क्या किया है ना, इंदु ने सिया क्या, कुर्ता, इंदु ने क्या सिया है, कुर्ता, इंदु ने क्या सिया है, कुर्ता, इंदु ने क्या सिया, कुर्ता सिया। तो कुर्ता सिएगा तो फिर क्या पाएगी, वो रुपया पाएगी, क्या पाएगी, रुपया पाएगी। तो हमें याद रखें, इंदु ने क्या किया, सिया क्या, कुर्ता, तो कुर्ता से क्या, जकार्ता, और वो उससे क्या मिलेगा, रुपया मिलेगा। तो मैंने आज इंदु ने सिया क्या, कुर्ता, और वो कहाँ पा गई, रुपया। तो ये भी क्लियर हो गया। मंगोलिया, मंगोलिया कोई गोलियां लिया है किसी भी चीज की, हम कहते चांदी की, सोने की, किसी भी चीज की। तो मंगोलिया कह रहा है मैं गोलियां क्या कर रहा हूँ, उलार रहा हूँ, मैं गोलियां क्या कर रहा हूँ, उलार रहा हूँ, मतलब पलट रहा हूँ। और तू क्या कर, तू इसको बीन, क्यों, क्योंकि तू क्या है, तू गरीब है। मंगोलिया से मैं गोलियां क्या कर रहा हूँ, उलार रहा हूँ, तू क्या कर इसे बटोर, तू इसे क्या कर बटोर, क्योंकि तू क्या है, गरीब है ना। तो मंगोलिया, मंगोलिया से मंगोलिया, उलार रहा हूं तो उलार, तू क्या कर बटोर, तो उलार बटोर इसकी राजधानी। क्यों उलार बटोर, क्योंकि तू क्या है, गरीब है, तो तू इसको बटोर, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उलार रहा हूँ। तो हमें लग रहा है ये भी याद ही हो गया।
देख लेते हैं कुछ हमारे पास और बचे हैं। मलेशिया, मलेशिया को कैसे याद रखेंगे? मलेशिया से मिलेशिया, 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 या ऐसे रख ले मिलेशिया, मिलेशिया। ठीक है, कोई कह रहा है मलेशिया तो मिले क्या? सैया, क्वालापुरा, क्या? क्वालापुरा, क्वालापुरा मतलब काला। तो मिले सैया कैसे? क्वालापुरा। अब इनको रिंग कैसे पढ़ना हो? अरे किसी का अगर सैया, अगर गोरी से अगर कोई लड़की है और उसका काला अगर पति मिल जाए तो वो क्या रिंग पहनाएगी? पहनाएगी, लेकिन मजबूरी बस, मन से नहीं पहनाएगी। तो क्या मिले सैया कैसे? क्वालापुरा, तो क्वालापुरा से कुआलालंपुर। कैसे? अब रिंग कैसे पहना? तो रिंग से क्या? रिंग। तो हमें याद रखना है मिले सैया कैसे? क्वालापुरा। तो रिंग क्या करूं? कैसे पहनाऊं? तो हमें लग रहा है ये भी क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं ताइवान, ताई। तो ताई किसको कहा जाता है? दादी को ना। तो ताई पे वान, वान मतलब गाड़ी। ताई किसी गाड़ी से जा रही है और अचानक वो गाड़ी क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो दाई जो ताई थी वो गाड़ी के नीचे आ गई। तो कैसे याद रखेंगे? ताई पर कौन गिर गया? वान गिर गया। ताई पर कौन गिर गया? वान गिर गया। तो किसने बताया? ताइपे ने बचाया। किसने बचाया? ताइपे ने बचाया। और उसका इलाज करवाया क्या देकर? डॉलर देकर। तो ताइवान से ताई पर क्या गिर गया? वान गिर गया। किसने बचाया? ताइपे ने बचाया। क्या देकर? डॉलर देकर। तो हमें लग रहा है ये भी आपको क्लियर हो ही गया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कुवैत सिटी, तो कुवैत सिटी से कुवैत, वो कुवैत सिटी की राजधानी थी, तो आपको याद ही हो जाएगा ना। तो कुवैत में गए थे और जैसे कुवैत सिटी में पहुंचे ना तो बहुत अच्छा लगा। कब? दिन में। कब अच्छा लगा? दिन में अच्छा लगा। तो ये हो जाएगा दिनार। मालदीव, ठीक है। कोई दीप नाम का लड़का है, कोई क्या है? दीप नाम का लड़का है। अब ये जो दीप नाम का लड़का है ये क्या लाया? माल लाया। माल का मतलब रुपया भी हो सकता है। रुपया कमा कर क्या लाया? माल लाया, रुपया लाया। तो जब मालदीप, माल क्या लाया? कौन लाया? दीप लाया। माल कौन लाया? दीप लाया। अब दीप अगर कमा कर रुपया ला रहा है तो किसको देगा? माँ को देगा। किसको देगा? माँ को। तो माल लाया दीप और माँ से क्या कर रहा है? माँ ले, माँ ले क्या? रुपया। क्या ले? रुपया। तो माल कौन लाया? दीप लाया। और किसको बोला? माँ को बोला कि माल ले क्या? रुपया। तो मालदीप हो जाएगी राजधानी, माले क्या हो जाएगा? और मालदीप हो गया देश, माले क्या हो जाएगी? राजधानी, और रुपया क्या हो जाएगी? यहाँ की मुद्रा। अब हम देख लेते हैं लास्ट हमारा है तुर्की। तो तुर्की से हमें क्या याद रखना पड़ेगा? अगर तुर्की की बात करते हैं तो इससे साउंड जो निकलेगा वो निकलेगा मुर्गी का। किसका? मुर्गी। तुर्की से मुर्गी, तुर्की से क्या? मुर्गी। अब जो मुर्गी है उस मुर्गी को कहाँ भून रहे हैं? अंगारा पर। कहाँ भूज रहे हैं? अंगारा पर। तो मुर्गी को कहाँ भूजे? अंगारा पर भूजे। और किससे खाए? खीरा के साथ। किससे खाए? खीरा के साथ। तो तुर्की से मुर्गी, मुर्गी को कहाँ भूने? अंगारा पर। और किसके साथ खाए? खीरा के साथ। तो तुर्की मुर्गी से तुर्की, अंगारा से अंकारा, और खीरा से क्या हो जाएगा? लीरा। तो हमें लग रहा है कि ये सारा भी आपको याद हो गया है। हम एक बार अब इनको देख लेते हैं कि ये आपको याद हुए क्या। मैं यहाँ से सारे को इरेज कर दे रहा हूँ, और सारे को मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, और आप इसको बताइएगा। देख लेते हैं, आप इमेज बताइएगा। जो मैंने स्टोरी सुनाई है वो स्टोरी सुनाइएगा। ईरान क्या की थी? कितने को रान? 13। सही बात, ईरान की थी 13 ना। ये बात कैसी थी? झूठ थी कि रियल? नहीं, रियल। तो ये बात कैसी थी? रियल। तो ये हो जाएगा रियल। अब आपको लग रहा है ना ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से क्या है? याद है। बस आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए। फाइनली जो जो हमने देखा एशिया महाद्वीप के
23 देशों की राजधानी और मुद्रा, ये आपको हमेशा याद रहेगी ना। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करूंगा और मैं इसी का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें एशिया महाद्वीप के सारे देशों को हम क्या कर लेंगे, इसी तरीके से कवर कर लेंगे। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा वह एशिया महाद्वीप से ही पूछा जाता है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करिए। बाकी इसके बाद और जो भी महाद्वीप बचे हैं, हम सारे महाद्वीपों को इसी तरीके से याद करेंगे। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो और अगला वीडियो होगा इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो धन्यवाद।